आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन। बोलो क्या कर रहे हैं स्टार्ट? जीनोमैटिक म्यूटेशन। लेट्स सी, समझते हैं बेटा, ध्यान से समझना जीनोमैटिक म्यूटेशन क्या चीज़ है। जीनोमैटिक म्यूटेशन समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सेल की बात करता हूं बेटा। ये रे बेटा हमारे पास एक नॉर्मल सेल, और इस नॉर्मल सेल में मान लो मैंने यूं बोला कि क्रोमोसोम है, और वो क्रोमोसोम में यूं कहा इनके सेट्स 2 है, और मान लो पेयर कितने ले लूं, 5 है। सेट्स 2 है और पेयर 5 है। क्या आप बना सकते हो? ये आपको सीन दिख रहा है, सेट्स 2 है और पेयर 5 है, मतलब क्या? कितनी लाइंस बनाऊं? 2 लाइंस। अरे बनेगी? चलो मैं बना के बताता हूँ। यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा। सेट्स का मतलब जरा देखो, 1 2 3 4 5, ये एक सेट है। ये अभी सिंगल सेट है। क्या मैं इस सिंगल सेट के लिए n टर्म यूज कर सकता हूँ? चलो मैंने n टर्म यूज कर लिया। अब दूसरा सेट देखना फिर से, 1 2 3 4 5। क्या ये दूसरा सेट हो गया? ये लो बेटा, तो ये 2 अलग अलग सेट है। ये मैंने सेट तैयार कर दिया। अब मुझे बताना, यहाँ पर क्या इन दोनों को मिलाकर हम 2n लिख सकते हैं? अरे n n मतलब क्या है? 2n। चलो अब ये बता दो मुझे, ये सेट्स है और कितने पेयर दिख रहे हैं? 5 पेयर। तो ये मैंने एक बिल्कुल नॉर्मल सेल की बात करी। मैं बेटा पहले आपको नॉर्मल बता दूं, फिर बताता हूँ म्यूटेशन क्या चीज़ है इसमें। तो चलो बेटा, ये एक कोई सेल है जो बिल्कुल नॉर्मली काम कर रही है, इसको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब क्या हुआ, जीनोमेटिक म्यूटेशन में मैंने कहा 2 तरीके से हो रहा है। एक, यहाँ पर मान लो पॉलीप्लॉइडी हो गई। बोलो क्या हुई बेटा? पॉलीप्लॉइडी। ठीक है। अब पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, तो पहली बात, पॉलीप्लॉइडी क्या चीज है? तो मैं अगर लिखूं यहां पर तो क्या होता है? चेंज इन द सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के सेट्स चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं? क्रोमोसोम के सेट्स। कितने सेट हैं यहाँ? 2। तो शायद कितने हो जाते होंगे? 3 4 5 6, ऐसा कुछ है ना? तो क्या चेंज हो रहा है बेटा? सेट्स, है ना, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। दूसरी बात, ओनली सीन इन प्लांट्स। बोलो किस में मिलेगा? सिर्फ प्लांट्स में। और ये जो पॉलीप्लॉइडी है 2 तरीके से हो सकती है, ऑड और इवन। जैसे ऑड में 3n 5n 7n, है ना, और इवन में 4n 6n 8n। ठीक है। एक बात और, अगर वो ऑड नंबर वाली है तो स्टेराइल होती है, और इवन नंबर वाली है तो फर्टाइल होती है। मतलब सीडलेस फ्रूट्स अगर चाहिए, बिना बीज वाले फल चाहिए, जैसे तरबूज में बीज आ जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं खाने में, तो वैसे ही अगर मुझे जो है बिना बीज वाले जो है तरबूज चाहिए, तो क्या करनी पड़ेगी? कौन सी प्लॉइडी? ऑड नंबर वाली या इवन नंबर वाली? ऑड नंबर, ताकि बीज ना बने, सीड्स ना बने, क्योंकि वो स्टेराइल होते हैं ऑड नंबर वाले, जबकि ये इवन नंबर वाले कैसे होते हैं? फर्टाइल। चलो अब ध्यान से सुनो, मेरी बात समझो। सपोज दैट हमारे पास कुछ ऐसा सीन है, देखना आप। मैं पॉलीप्लॉइडी में ऐसा लिखूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बताओ क्या ये सब कुछ नॉर्मल है जैसा सेल में होना चाहिए? कितने सेट्स दिख रहे हैं? कितने पेयर हैं? 5। दिख गए सबको? अब मुझे ये बताओ, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ कर लिया। अच्छा एक बात और है, यहाँ पर 2n इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? बोलो, ये 5 है और ये 5 है, कितना है? 10। ऐसे ही है। अच्छा एक बात बताना, अब ये 2n है कि 3n है? तो क्या मैं यहाँ पर 3n इज इक्वल्स टू 15 लिख सकता हूँ? अच्छा यहाँ पर 3n हो गया, 3n के लिए एक टर्म यूज करते बेटा यहाँ पर, ये जैसे बेटा 3 के लिए ट्रिप्लॉइडी। बोलो क्या बोलेंगे? ट्रिप्लॉइडी। तो ये बेटा बताओ क्या है ट्रिप्लॉइड? चलो अब जरा देखना, अगर मैं ऐसा लिख दूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मुझे बताओ ये 3n है 4n है क्या है? 4n। ये चेंज कैसे हो गया कलर यार? अब ये अगर 4n है वापस चेंज हो गया। तो जरा देखो ये 4n है। अब मुझे बताओ कितने क्रोमोसोम है? अरे 20 दिख रहे हैं ना, मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, यहाँ दिख रहे हैं। मेरे चेहरे पे क्रोमोसोम लटके हुए हैं क्या? तो बताओ कितने दिख रहे हैं बेटा? 20। ये लो बेटा 20 है, 20 क्रोमोसोम है ना? तो मुझे बताओ इसके लिए क्या शब्द हुई? जैसे ट्रिप्लॉइड है, ये क्या है? एक टेट्राप्लॉइड है ना? अब जरा देखो अगर मैं ऐसा लिख दूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बोलो 6n मतलब कितना? 30। बताओ क्या है ये? हेक्साप्लॉइड। ये हेक्साप्लॉइड है। तो पॉलीप्लॉइडी समझे आप? क्या होता है पॉलीप्लॉइडी में? चेंज इन द नंबर ऑफ सेट्स, चेंज इन द पेयर्स ऑफ सेट्स। क्या? चेंज इन द नंबर ऑफ सेट्स। पेयर तो उतना ही है, पेयर तो वैसे ही मैनेज है, लेकिन वो बढ़ते जा रहे हैं पैरेलल में। अरे आ रहा है समझ में? अब जरा देखना ध्यान से आप दूसरा। ये तो मैंने बताया पॉलीप्लॉइडी। बताओ पॉलीप्लॉइडी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात क्या होता है? चेंज इन द, ओ तेरी ये क्या हो गया? कहाँ गया? स्लाइड चेंज हो गई। ओ मुझे लगा कि गया। तो बताओ ये क्या है? सेट्स के नंबर है। दूसरी बात किस में दिखता है? सिर्फ प्लांट्स में। तीसरी बात ये दो तरीके का होता है, ऑड और इवन। अगर ऑड है तो कौन है? स्टेराइल। और अगर इवन है तो फर्टाइल। ये लो बेटा फर्टाइल है। ठीक है ना? सीडलेस फ्रूट जो मिलना है वो कहाँ से मिलेंगे आपको? बोलो ऑड नंबर से, क्योंकि वो कैसा है? स्टेराइल। चलो अब दूसरी बात, ये समझ में आ गया आपको? सबको क्लियर हो गया? अब जरा देखना दूसरी बात। यार जीनोमेटिक म्यूटेशन में अब जरा बताओ क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो रहे हैं क्या? अरे हुए तो सही। इतने बड़े बड़े चेंज नहीं दिख रहे हैं, फिर क्या दिखेगा? अरे क्रोमोसोम के नंबर तो 10 होने थे, हो कितने गए? 15 20 30, इतने तो बढ़ गए यार। अरे आ रहा है समझ में? तो क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो गए। काफी बड़ा म्यूटेशन है, बहुत बड़ा है। अब एक और चीज समझो, मैं यूं कह रहा हूं जीनोमेटिक म्यूटेशन में पॉलीप्लॉइडी के बाद एक और होता है, एन्यूप्लॉइडी, या इसी को यूप्लॉइडी बोलते हैं बेटा। बोलो यहाँ तो क्या बोलोगे? एन्यूप्लॉइडी, या क्या बोलोगे? यूप्लॉइडी। अब ध्यान से देखना यूप्लॉइडी में क्या होता है, ध्यान से देखना। यार अगर मैं यूप्लॉइडी की बात करूं तो इसमें दो तरीके से होता है बेटा। एक हाइपरप्लॉइडी, हाइपर मतलब ज्यादा, और एक होता है हाइपोप्लॉइडी मतलब कम। तो दो चीजें हो रही है, हाइपरप्लॉइडी एंड हाइपोप्लॉइडी, दो कंडीशन बन रही है। एन्यूप्लॉइडी किस में मिलेगी? तो पहली बात तो ये, पहले तो ये बता दें ये क्या होता है। तो चेंज इन द पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब तक क्या था? सेट्स ऑफ क्रोमो। अब क्या चेंज होने वाला है? पेयर था। और पेयर और सेट आपको क्लियर है ना? अब पेयर चेंज होंगे। दूसरी बात, सीन इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोनों में मिलता है बेटा ये। एनिमल्स में मिलेगा और प्लांट्स में मिलेगा। ठीक है? अब ध्यान से समझना क्या होता है। अगर मैं हाइपरप्लॉइडी की बात करूं तो इसमें ऐसा है, देखो एग्जांपल ले। मैं ऐसा कुछ करूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बताओ क्या ये नॉर्मल बनाया मैंने? बिल्कुल जैसा था वैसे, ये नॉर्मल के लिए ये यहाँ पर। और इसी के रेफरेंस में हम लोग अलग अलग कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये अभी भी नॉर्मल बनाया है। अब देखना ध्यान से आप, ये एक और बढ़ा दिया। अब बताओ सेट चेंज हुआ? कीड़ा पड़ा है तुम लोगों को।
कुछ प्रसाद लेके आए हो क्या? बोलो सेट चेंज हुआ क्या? नहीं। क्या चेंज हुआ? पेयर चेंज हुआ। अरे देखो ये कौन सा नंबर वाला पेयर चेंज हुआ? थर्ड नंबर वाला। तो बेटा यहाँ पर ये थर्ड नंबर वाले पेयर पर चेंज मिला हमें। अच्छा पता है अब कितना चेंज है? कितने हैं यहाँ? 3। और 3 के लिए शब्द यूज करते हैं ट्राई, तो आगे लिखते हैं सोमी। बोलो क्या लिखोगे? ट्राई सोमी। अरे क्यों ट्राई? 3 दिख रहे हैं इसलिए क्या बोला? ट्राई सोमी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर्मूला लिखना है तो क्या आपको ये दिख रहा है? एक सेट है तो n, 2 सेट है तो 2n, लेकिन 2n के साथ एक और क्रोमोसोम ऐड हो गया तो ट्राइसोमी का फॉर्मूला हो गया 2n+1। नहीं पल्ले पड़ा। अरे आ गया समझ में? तो ये बेटा यहाँ पर हो गया। अब ये ट्राइसोमी हो गई और हाइपर है ये। हाइपर क्यों? ज्यादा हो गए क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम हो गए यहाँ बता सकते हो आप? 2n की वैल्यू रखो, क्या है 2n की वैल्यू? 10। अरे ये क्या रही 2n? 11 क्रोमोसोम हो गए। कितने हो गए? 11। क्या ठीक है? चलो और बताना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर सपोज दैट मैं ऐसा कुछ कर लूँ। बताओ सेट चेंज हुए? नहीं। क्या चेंज हुआ? पेयर। पेयर्स में चेंज आया, सेट्स में तो बिल्कुल चेंज नहीं आया। अच्छा मुझे बताओ कितने क्रोमोसोम हो गए? 4। 4 के लिए क्या शब्द उसका? टेट्रा। आगे लिखो सोमी। अरे ऐसे लिखोगे? अच्छा टेट्रासोमी है, फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? 2n+2। ये लो बेटा, बढ़िया। और देखो आगे, मान लो ऐसा हो जाए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1, और यहाँ पर ये क्या देखना है? यहाँ कितने क्रोमोसोम है? 3। यहाँ कितने हैं? 3। दोनों जगह 3 3 है। दिख रहा है? और जब दोनों जगह 3 3 है तो मैं यहाँ एक शब्द यूज कर रहा हूँ, डबल। अरे डबल क्यों? 2 बार हो रहा है ना, डबल ट्राइसोमी। अरे 2 बार ट्राइसोमी हो रही है। अरे इसको ट्राइसोमी बोलते हैं तो 2 2 बार हुई तो डबल ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे? 2n+1+1, क्योंकि अगर 2n+2 लिख दोगे मतलब एक पेयर पर चेंज हो रहा है, लेकिन 1+1 मतलब 2 पेयर पर चेंज हो रहे हैं। क्या लिखोगे यहाँ? 1+1। ये लो बेटा। अरे आ रहा है समझ में? चलो और आगे बढ़े। हाइपोप्लॉइडी, हाइपो मतलब होता है कम, है ना? अब क्रोमोसोम के नंबर कम होने वाले हैं। चलो देखते हैं बेटा। मैं दूसरा कलर ले लूँ, सुंदर दिखेगा थोड़ा, आपको भी लगेगा वाह सर क्या बनाया आपने। बोलो तारीफ करो मेरी। वाह। अरे जोर से करो, कीड़े पड़े तुम लोगों को। इधर देखो, मेरी बात समझो। 1 2 3 4 5, 1 2, ये लो। बताओ क्या हो गया? पहले तो ये बताओ सेट चेंज हुआ? पेयर चेंज हुआ? कौन सा पेयर चेंज हो रहा है? थर्ड पेयर। अच्छा थर्ड पेयर पर कितने आने थे? 2। अब कितना आया? 1। तो बताओ क्या यहाँ आपको एनामोली दिख रही है? ये लो, इस जगह दिख रही। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो एक के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? मोनो। तो बोलो क्या? मोनोसोमी। ये लो मोनोसोमी है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, मोनोसोमी के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? 2n-1। वेरी गुड, ये हो गया बेटा। तो अब बताना जरा, अगर ऐसा है 1 2 3 4 5, 1 2 3, जरा देखना पांचवा पेयर, सॉरी चौथा पेयर गायब हो गया, है ही नहीं कुछ। अच्छा कुछ नहीं होता है तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं नल। तो बोलो क्या बोलोगे? नली सोमी। अरे समझ में आया? बोलो क्या बोलोगे? नली सोमी। ये लो नली सोमी। क्या लिखोगे फॉर्मूला? 2n-2। अरे आया समझ में? नल हो गया ना, 0 हो गया ना। तो मुझे बताना बेटा, अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 2 3 2 3 4 5, फिर से मैं लिख देता हूं 1, ये लो। अब जरा देखना आप यहां पर बताओ क्या? 1 है। यहां पर भी कितना है? 1 है। अच्छा इसको बोलते क्या है? मोनोसोमी। तो 2 बार है तो वेरी गुड, ये हो जाएगा डबल मोनोसोमी। फॉर्मूला क्या लिखोगे?
वेरी गुड। अरे आ गया समझ में। तो ये बेटा यहाँ पर नलीसोमी के लिए हो गया, ये हो गया बेटा डबल मोनोसोमी। ये लो बेटा, आपको सारी बातें समझ में आ गई। क्या आपको जीनोमेटिक म्यूटेशन क्लियर हो गया? अच्छा बताओ, क्या ये एन्यूप्लॉइडी दोनों में मिलती है, प्लांट्स एनिमल दोनों में? ये सिर्फ किस में मिलती है? प्लांट्स में। कभी सुना है कि कोई ह्यूमन है जो टेट्राप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है? नहीं ना। अरे यूं थोड़ी होता है कि कोई बाहर से आया बोले तू कैसा हेक्साप्लॉइड है। नहीं तो नीट में एक और ऑप्शन आता, तुम्हारी प्लॉइडी बताओ, हेक्साप्लॉइडी है, पेंटाप्लॉइडी है, टेट्राप्लॉइडी है। अरे आ रहा है समझ में? हमें कभी मतलब जो एनिमल्स है उसमें कभी भी क्या नहीं दिखेगी? पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी नहीं दिखती, किस में नहीं दिखती? किस में दिखेगी? प्लांट्स में। पहली बात तो ये। तो मुझे बताओ, जो एन्यूप्लॉइडी या यूप्लॉइडी वो किस में मिलेगी? प्लांट्स में भी और एनिमल्स में। सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कहाँ चेंज होते हैं? पॉलीप्लॉइडी। पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कहाँ चेंज होते हैं? एन्यूप्लॉइडी। क्या ठीक है? इन दोनों में ज्यादा बड़ा म्यूटेशन कौन सा है? पॉलीप्लॉइडी। ये बड़े लेवल पर म्यूटेशन है। आ गया समझ में? अब बेटा समझते हैं यार इसका कारण क्या है, ध्यान से देखना। इतना क्लियर हो गया? चलो और आगे बढ़े। हाँ बेटा, पॉलीप्लॉइडी में सेट्स हाँ बढ़ेंगे ही,